हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RL45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, वो भी ट्रिक से। पहला क्वेश्चन देखिए, योजना 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ के लिए प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ। अगर कोई व्यक्ति है 5 वस्तु खरीदता है तो उस पर 3 जो है मुफ्त में मिलती हैं, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि टोटल 8 वस्तुएं वो ले जाएगा, जिस पे 3 वस्तुएं जो हैं फ्री में हैं। तो 3/8 अब गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी छूट याद करना है। तो ये हो जाएगा आपका 300/8, हल कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 37.5%, ठीक है। ये आ गई आपकी छूट प्रतिशत, या कह सकते हैं प्रभावी छूट। दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, सतीश ने 700 रुपये में 35 नोटबुक खरीदी। उनमें से 28 को 600 रुपये में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। 700 रुपये में कितनी नोटबुक खरीदी? 35 नोटबुक खरीदी, ठीक है। और उनमें से उसने 28 को बेच दिया। तो सबसे पहले आप लोग 28 नोटबुक का प्राइस निकाल लीजिए। 35 का 700 है, 35 नोटबुक का कितना है? 700। तो एक का कितना हो जाएगा? 700/35, तो कितना आ जाएगा? 20। यानी एक नोटबुक का प्राइस है 20। एक नोटबुक का प्राइस है 20, तो 28 नोटबुक का प्राइस क्या हो जाएगा? 28 × 20 कितना आ जाएगा? 560। अब देखिए, 28 नोटबुक कितना आ गया आपका? 560 रुपये। यानी 28 नोटबुक को उसने कितने में ख़रीदा? 560 रुपये में, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्रय मूल्य। और 28 नोटबुक को उसने 600 रुपये में बेच दिया, ये है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 560 में ख़रीदा, 600 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? 40 रुपये का। अब इसी को आप लोगों को प्रतिशत में निकालना है। तो 40 का लाभ हुआ 560 में गुणे 100, ठीक है। आप लोग जानते हैं लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य, तो इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से काट देंगे, ये आ जाएगा आपका 400/56। और यहाँ पे आप लोग 8 से काट सकते हैं, 8 से काट देंगे, ये आएगा 50/7। 50/7 यानी ये आएगा आपका 7 सही 1/7%, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन सही है इसमें, 7 सही 1/7%। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता 10% छूट देने के बाद 2700 रुपये में एक वस्तु बेचना चाहता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 10% की छूट है, यानी ये कह सकते हैं 90, ठीक है। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, 10% की छूट मतलब 90 हो गया। तो यानी इस 90 का मान क्या है? 2700। 10% की छूट देने के बाद 2700 रुपये में बेचना चाहता है, यानी 90 = 2700। काट देंगे, एक का मान आएगा आपका 300। फिर से देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य पूछा गया है, तो अंकित मूल्य मान लीजिए 100 है, ठीक है। तो 10% की छूट यानी 90 हो जाएगा। 90 का मान 2700 के बराबर, एक का मान 300 के बराबर, तो 100 का मान क्या हो जाएगा? 3000, ठीक है। तो 3000 रुपये जो आएगा अंकित मूल्य। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं की संख्या के विक्रय मूल्य के समान है। लाभ प्रतिशत जो है 25% है। y का मान क्या है? देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, लाभ क्या दिया गया है? 25%। 25% का मतलब होता क्या है? 25/100, यानी 100 में 25 का लाभ। अगर 100 क्रय मूल्य है तो 125 आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर 100 क्रय मूल्य है तो 125 विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया गया है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 40 × 100, ये बराबर है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। y वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका क्या है? 125, ठीक है। y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। फिर से देखिए, 25% का लाभ मतलब 25/100, यानी 100 में 25 का लाभ। अगर 100 में खरीदता है तो 125 में बेचेगा। तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है यहाँ पे, तो 40 × 100, और y वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब y × 125, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग y का मान निकाल सकते हैं। 25 से काट दीजिए, 25 × 25 125, 25 चौका 100, 5 से काट दीजिए यहाँ पे 8, तो y का मान क्या आ जाएगा आपका? 32, ठीक है।
तो y का मान आपका क्या आ गया 32। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजेश 2000 रुपये के मूल्य वाला टीवी लाया है, उसे 10% और 5% की दो क्रमिक छूट दी गई थी, शुद्ध मूल्य कितना है। अब यहाँ पे राजेश का दिया गया है 2000 रुपये वाला टीवी लाया है और इस पर दो क्रमिक छूट है। पहला है 10% की छूट, तो निकाल लेंगे 2000 का 90%, ठीक है। दूसरा है 5% की छूट, तो यानी निकालेंगे 95%। 2000 का 90% गुणे 95%, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो यहाँ पे पहली छूट दी गई है 10% और दूसरी है 5%, तो आप लोग जानते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, तो यहाँ से आप लोग एक एकल छूट निकाल सकते हैं, तब भी आप लोगों का उस हिसाब से हल हो जाएगा। या तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे हल कर सकते हैं, 2000 का 90% का 95%, ठीक है। 10% छूट यानी अगर 100 है तो 10% छूट मतलब 90 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी छूट 5% की है यानी 95%, तो इसे ही आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1710 रुपये, ठीक है। तो आप लोगों का डायरेक्ट यहाँ पे हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 2300 रुपये अंकित मूल्य वाला मिक्सर 2024 रुपये में बिकता है, बट्टा का प्रतिशत क्या है। बट्टा का प्रतिशत मतलब छूट प्रतिशत आप लोगों को निकालना है। 2300 रुपये जो है अंकित मूल्य है, ठीक है, लेकिन बिकता कितने में है 2024 में, 2024 रुपये में। तो कितने की छूट है यहाँ पे देख लीजिए, 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यानी 276 रुपये की छूट है। तो 276 रुपये की छूट है कितने में 2300 में, गुणे 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो तो यहीं से कट जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, एक बार जाएगा आपका और 2 बार जाएगा, यानी 12 आएगा आपका, 12% की छूट। तो बट्टा का प्रतिशत क्या है 12%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दो चीज़ें दी गई हैं। 24 वस्तुओं को बेचने पर यानी SP कह सकते हैं 24 है विक्रय मूल्य, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दूसरी चीज़ आप लोगों को प्रॉफिट दी गई है कितना 4 वस्तुओं के बराबर जो है लाभ होता है। तो आप लोग जो है CP निकाल सकते हैं। CP कितना आ जाएगा आपका 20, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ से आप लोग CP निकालेंगे तो 20 आएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। लाभ प्रतिशत आप लोग जानते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ कितने का है 4 का, 4 गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, यही होता है लाभ प्रतिशत। क्या होता है लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, तो यहाँ से काट देंगे और यहाँ से इसे ये आएगा आपका 20%, ठीक है। तो आपका लाभ प्रतिशत क्या है 20%, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। 8वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, यदि वस्तु को 10% के कुल लाभ पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है। क्या दिया गया है यहाँ पे ध्यान से देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य जो है वो है क्या 100, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य क्या है 50% अधिक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 150। अब यहाँ पे दिया गया है 10% के कुल लाभ पर बेचा जाता है, 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य 100 है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 110, क्योंकि 10% के लाभ पर बेचा जाता है। अब आप लोगों को देखिए 3 चीज़ें निकल गई, CP निकल गया आप लोगों का, अंकित मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया, छूट प्रतिशत। देखिए ध्यान से, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 150 है, लेकिन बेचा कितने में गया 110 में। 150 अंकित मूल्य है लेकिन बेचा गया 110 में, तो यानी छूट कितने की है, डिस्काउंट कितने का है 40 रुपये का, ठीक है। तो आप लोगों को निकालना है डिस्काउंट प्रतिशत यानी छूट प्रतिशत। 40 की छूट है 150 में गुणे 100, ठीक है। 15 दहा में 150, 0 0 काट देंगे, 5 से काट दीजिए 3 बार, यहाँ पे 8 बार जाएगा, 80 बट्टे 3,
इसे हल कर लेंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा 26.66%। 26.66% आप लोगों का छूट प्रतिशत आएगा। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।